हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा अभी तक हम लोग बेसिक मैथ में जो फिजिक्स में जरूरत है उसमें हमने सबसे पहले शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री और उसको हमने खत्म किया। उसके बाद बेटा हमने शुरू किया है बेसिक अलजेब्रा और उसको हमने क्या किया बेटा, खत्म किया। दोनों का डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। आई होप आप उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है बेटा। आज हम लोग जो तीसरा सब टॉपिक शुरू करने वाले बेसिक मैथ में वो है स्लोप एंड ग्राफ। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर मैथ के यूज फिजिक्स में आता है तो वो है बेटा आपका स्लोप एंड ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको ये बात समझना होगा, ठीक है ना, कि एक्चुअली में बच्चे यही मेरे थे, स्लोप निकालना है ग्राफ निकालना है, पहले समझना होगा कि एक्चुअली में स्लोप एंड ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम चीजों को फील करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस ये ग्राफ का जो प्रॉब्लम है ना बेटा, ये मुझे पूरा एक आपका जड़ से खत्म करना है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में तभी मजा आएगा जब चीजों को हम समझ पाएंगे। इसीलिए आपका जब ने हम सब टॉपिक शुरू किए स्लोप एंड ग्राफ, तो एक लाइन लिखा हुआ है, अगर ध्यान से आप देखोगे चीजों को समझोगे तो लिखा हुआ है स्लोप टेल्स द ट्रेंड, ठीक है, एंड ग्राफ शोज द एंड। क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, ठीक है ना, कि ग्राफ होता क्या है। सर ग्राफ की जरूरत पड़ी क्या, ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बेटा, इसको हमें समझना है। तो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ जो है बेटा एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना, डिपेंडेंसी दिखाने का, ठीक है ना, हमारे पास दो तरीका है, ठीक है ना, या डिपेंडेंसी बोलो या रिलेशन दिखाने का, ठीक है ना, या बोलो वेरिएशन दिखाने का। ठीक है, वेरिएशंस दिखाने का, ठीक है, बहुत ही सही तरीके से समझना। डिपेंडेंसी दिखाने का या रिलेशन दिखाने का या वेरिएशन दिखाने का हमारे पास दो तरीका है। एक इक्वेशन, सही बेटा समझना, एक इक्वेशन, ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा चीजों को, आज समझिए। एक इक्वेशन और दूसरा ग्राफ। ठीक, हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि कैसे वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल y प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू x मतलब x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x को घटाएंगे तो y घटेगा। तो ये इक्वेशन देख के, या इसको अगर हम ऐसे लिख दे y इक्वल टू 2x, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y और x में जो रिश्ता है वो बेटा y इक्वल टू 2x है, और x बढ़ाएंगे तो y चेंज होगा। तो y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, या y और x में रिलेशन दिया हुआ है, या y का वेरिएशन x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन से हम देख पाए कि क्या होगा। ठीक, पूरा फिजिक्स में ये चीज कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में बार बार फॉर्मूले बनेंगे, और फॉर्मूला मतलब इक्वेशन। बात समझ रहे हो क्या बेटा? ग्राफ जैसे मैं ये कर देता, ड्रॉ कर देता y वर्सेस x का ग्राफ, ऐसा कुछ देखो बेटा, ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि इसको बढ़ाने से इसको क्या होगा, और इक्वेशन से भी बता सकते हैं कि इसको बढ़ाने से उसको क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो बेटा टॉपिक होगा वो क्या होगा, स्लोप एंड ग्राफ विथ इक्वेशन। ठीक है ना, इक्वेशन रहेगा तभी हम वेरिएशन को ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ में तब्दील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आई होप चीजों को आप समझ रहे हैं। प्लीज बेटा ध्यान देना, सिर्फ क्लास करने से मतलब नहीं है, चीजों को समझने से भी मतलब है। ठीक है ना, इसलिए एकदम सही तरीके से ग्राफ को क्या करेंगे बेटा, समझेंगे बेसिक से लेकर हायर लेवल तक, कि अपने फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो। तो सर फिजिक्स में कौन कौन से ग्राफ है? अच्छा, ग्राफ होते कितने टाइप के हैं? तो बेटा ग्राफ मतलब इंफिनिटी टाइप के होते हैं। ठीक है ना, टेक्निकली एक स्ट्रेट लाइन होता है, बाकी कर्व होते हैं, और कर्व बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, क्यूबिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो हमें कुछ लिमिटेड चीजें को ही पढ़ना है। ठीक है ना, पूरा ग्राफ का हमें पीएचडी नहीं करना है, समझ में आ रहा है कि बेटा, हमें फिजिक्स में जो यूज है उसको ही पढ़ना है। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो हम लोग बेटा ग्राफ में पढ़ने वाले हैं आपका सबसे पहले बेसिक समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, और उसके बारे में स्लोप, इक्वेशन एंड ग्राफ। ठीक, तो आज के लेक्चर का हमारा गोल बस यही दो रहेगा, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्लोप ऑफ कर्व, ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये समझेंगे। क्लियर क्या बेटा? तो आज का हमारा गोल हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन को समझना। ठीक, तो शुरू करते हैं बेटा। ठीक है,
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, टोटल 4 टाइप के सिस्टम होते हैं, बट फिजिक्स में 2 ही टाइप के सिस्टम यूज होगा। और जनरली जो होता है कौन सा यूज होता है बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से सुनिए बेटा। 2 हम लोग एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना, एक को बोल देते हैं एक्स एक्सिस और एक को बोल देते हैं वाई एक्सिस, और दोनों को ऐसे परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। और ये जहां कट करता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बेटा 0,0,0, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं x, y, z, क्योंकि हमारे लिए 3D 3 एक्सिस होती है, बट मैं आपको एक्सप्लेन सब 2D में ही करूंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमने ऐसा लिखा 2, 3, 4, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कि ये 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y को 3 कर रहा है और z को 4 कर रहा है। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है कि x की तरफ 2 मीटर गए, 2 का मतलब x की तरफ कितना गए 2, y 3 का मतलब 3 गए, ठीक। अब इसको समझने के लिए थोड़ा और हम समझते हैं टेक्निकल चीज, ठीक है ना बेटा। x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब आप x एक्सिस पे आगे बढ़ोगे तो कोई डिस्टेंस आप y में ट्रेवल नहीं करोगे तो y तो 0 ही आएगा। तो ये कैसे पता चलता है, मान लो ये पॉइंट है, लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट है a, तो a पे जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके पास जाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट चले जाओ। बट अगर डायरेक्ट गए भी तो आप सोचो कि अगर इससे हम परपेंडिकुलर डालें यहां ऐसे ऐसे ऐसे, तो टेक्निकली हम इसके पास जाने का तरीका ये है x और y, मतलब इसके पास जाने के लिए x की तरफ भी चलना पड़ेगा और y की तरफ भी चलना पड़ेगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा x, y टाइप का आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बेटा। अगर मान लो कि कोई पॉइंट हमने ये लिया b, प्लीज ध्यान देना बेटा, कोई पॉइंट हमने ये लिया b, तो b पे जाने का क्या तरीका है, b पे तो सर डायरेक्ट जाएंगे, क्या हम x की तरफ गए या इधर है इधर, नहीं, तो इसके पास कोई x कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, तो इसके पास क्या आएगा 0, जो भी y कोऑर्डिनेट आएगा। अगर तुम y2 ऊपर गए तो क्या आएगा 0, y2। अगर हम इधर गए सर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे जाने के लिए हमें सिर्फ x में चलना पड़ा, क्या y में चलना पड़ा, तो इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो आप कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, हम इसको प्लस y मानते हैं और इसको प्लस x, इधर माइनस y मानेंगे और इधर माइनस z, अब सॉरी माइनस x। अब बच्चा क्या समझ रहा था कि yx 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 करते रहता है, बेटा हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर यहां पर v और t होता तो इधर वाला t रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाला v, समझ में आया क्या। तो ये एक्सिस है, यहां पर कोई भी वेरिएबल को आप पुट कर सकते हो, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इसी में मैं बोलता है एग्जांपल समझना बेटा प्लीज, बहुत ही अलग तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ऐसा होता v, t, मतलब v और t, और मैं बोलता कि एक कोऑर्डिनेट a है और इसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पहला वाला t को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसका मतलब है कि जब a के पास गए तो आपका टाइम जो था वो कितना था बेटा 3 सेकेंड, और आपका वेलोसिटी जो था वो कितना था 4 मीटर पर सेकेंड। ये समझना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, y x, ये y पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है जो चेंज हो रहा है और x पे भी कोई आ सकता है, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि 2 एक्सिस हम खींचते हैं, एक को ऐसे मान लो y और एक को मान लो x, तुम v और t भी मान सकते हो, समझ में आया। उसमें हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज को तो बताता है y और x की वैल्यू या v और t की वैल्यू। तो ये y और x फिक्स है ऐसा नहीं सोचना, y पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, x पे भी कोई वेरिएबल आ सकता है, एकदम ही प्यार से समझना, ठीक है। चलो अब बेटा एक और बात, जब भी कोई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सही है, तो इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, सही है। मतलब इधर जाएंगे ओरिजिन से किस साइड, राइट साइड, सही है ना, ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड, तुम्हारे जब देखोगे तो राइट साइड, राइट साइड में x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में x निगेटिव, वर्टिकली अप y पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन y निगेटिव। तो सेकंड में क्या होगा सर, सेकंड में x क्या हो जाएगा निगेटिव और y अभी भी क्या रहेगा पॉजिटिव, सही है। और ऐसे ही बेटा
हम जब थर्ड में जाएंगे, प्लीज समझना, ये बहुत ही बेसिक चीज है, थर्ड में जाएंगे तो x अभी भी निगेटिव है क्योंकि आपका किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और y भी निगेटिव है क्योंकि आप डाउनवर्ड हो, ठीक है। और इसमें जाओगे तो x क्या होगा, पॉजिटिव, और y क्या होगा बच्चों, निगेटिव। समझ आया क्या? तो कोई कोऑर्डिनेट दिया है, कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है, सही है, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं बेटा? और सब में हमें पता है कि किसमें क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव होगा। और कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बात समझ में आई? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। हमने बहुत ही बेसिक चीज बताया, ठीक है। इसका क्या फायदा होगा सर फिजिक्स में? अरे बोलो, अरे तुम सुन रहे हो क्या? क्या फायदा होगा सर फिजिक्स में? उन्होंने बोला कि एक चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है Q, उसका कोऑर्डिनेट है 0,2,-3। तो इसको रिप्रेजेंट करो कहां है, सही है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज, सॉरी एक काम करते पहले 2D समझ लो यार, 3D कहां जाते हैं, ठीक है। ऐसा चार्ज का कोऑर्डिनेट है 2,-3, सही है। इसका मतलब ये है कि चार्ज 2,-3 मतलब x और y, x क्या है बेटा यहाँ पर आपका पॉजिटिव, y क्या है आपका निगेटिव, मतलब राइट साइड नीचे, मतलब यहां कहीं चार्ज क्यों रखा होगा कि नहीं, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,-3। इसका मतलब कि इधर से कितना चला होगा 2 मीटर, और यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी 3 मीटर, सही है। ये सेम चीज हम लोग यूज करते हैं बेटा फिजिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट अलग है, ठीक है ना, कभी कभी सेम निकल जाता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। क्लियर क्या बेटा? यूज किया, थोड़ा बहुत समझ आए, बहुत बढ़िया सर, ठीक। दूसरा एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पोलार सिस्टम, ठीक है ना, पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है? ये वही है, मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्री जैसा है। क्या बोला किसी ने कि ये भैया y है और ये x है, यहां से यहां की दूरी कितनी बच्चों r, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बेटा इसका क्या तरीका है, देखो आपको हम पढ़ाए, क्या यहां से परपेंडिकुलर डाला जा सकता है, तो ये राइट एंड ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक। अगर ये r है तो ये क्या होगा बच्चों r cos थीटा, और ये क्या होगा r sin थीटा। पूछेगा बच्चा कैसे? अरे हम जब लगाएंगे sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p इक्वल टू क्या होगा h sin थीटा, और b इक्वल टू क्या होगा h cos थीटा। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। इसी को हम बोलते हैं बेटा पोलर फॉर्म, ठीक। इसका यूज आता है एक दो बार, इसलिए हमने आपको बता दिया। एग्जाम्पल बता दो सर इसका जल्दी से। बेटा किसी ने बोला कि ये देखो भैया x है और ये y है, ये एक रेडियस वेक्टर है जो 10 मीटर का है, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। चलिए इसका कोऑर्डिनेट बताइए। रोटेशन में और सर्कुलर मोशन में बहुत यूज होता है ये। रेडियस वेक्टर पता है, एंगल पता है, कोऑर्डिनेट बताइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड ट्रायंगल बनेगा। ये बोलो बेटा कितना होगा 10 cos 30। अरे नहीं आया, 10 cos 30 मतलब कितना लोगों को समझ में 5√3। अरे हाँ ना तो बोलो। और ये आएगा 10 sin 30 मतलब कितना लोगों को समझ में 5, मतलब इधर कितना गया 5√3, ऊपर कितना गया 5, मतलब कोऑर्डिनेट आएगा 5√3,5। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट की फीलिंग आ गई होगी, ठीक है बेटा। बस इतना ही आपको समझाना था। कोऑर्डिनेट दो टाइप के, ठीक है ना बेटा, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म, एक तुम्हारा पोलर फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। कि अगर मेरे पास मान लो ये P है और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट एक और है अपने पास Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, z2, तो हम इन दोनों पॉइंट P एंड Q के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। प्लीज बेटा सब लोग इधर देखेगा, समझ आया क्या? तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। इसका यूज बहुत ही प्यार से और सिंपल तरीके से किया जा सकता है।
कैसे? किसी ने बोला, ध्यान से सुनना बेटा, कि एक आदमी पहले 3,0 पे था, यह आदमी कैसे कैसे चला गया और ये पहुंच गया बेटा मान लो कि 6,5 पे। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना चला, मान लो P से Q। तो हमें इस 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो विल अप्लाई फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चा? ये 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना आ गया √34। तो ऐसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक सर, जेड क्यों नहीं लगा? जेड कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है, खाली x1, y1, x2, y2 दिया है। अरे तुम्हें समझ आया क्या? तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कुछ छोटे छोटे सवाल बेसिक सा एकदम ही हलुआ सा सवाल कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला है कि 3,5 कहाँ लाई करेगा? तो बेटा क्या x, y की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दिया है 5 पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या दी है, सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं? बताओ, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अरे तुम्हें आया ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। हाँ, ये यूज है फिजिक्स में, ये समझना है आपको। ये क्या बोल रहे हैं? 3 मासेस m 2m 3m, सही है। यहां से हम सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट लिखने आएगा तो बाद में फायदा होगा। ठीक है, 3 मासेस m 2m एंड 3m प्लेस्ड एट 0,0, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा 0,0 मतलब x भी 0 y भी 0 मतलब 0,0 मतलब ये वाला मास m यहाँ रखा हुआ है कि नहीं? अरे हाँ ना, तो बोलो। दूसरा क्या है बेटा? 3,0 में y 0 है कि नहीं है? तो x एक्सिस पे आएगा इधर कहीं 3,0, यहाँ पर 2m रखा है कि नहीं? और तीसरा कहाँ रखा है बेटा? 0,4 मतलब x 0 मतलब यहाँ 0,4, यहाँ पर तुम्हारा कौन सा मास रखा है? 3m, और बोला है कि तीनों राइट हैंड ट्राइंगल में होंगे। बहुत बढ़िया। तो ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, इसलिए हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा? रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक चार्ज यहां रखा हुआ है तो भैया उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना एक्स वाई प्लेन में? यस कर सकते हैं। तो जब यूज होगा तब यूज करेंगे। सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होगा, है कि नहीं, ग्रेविटेशन में यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। बोलेंगे कि ये इसको वहां रख दिए तो दिखा देंगे कि यहां रख दिए। क्लियर है बच्चों? नाउ ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ये सिंपल सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा अंग्रेजी बोला हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल विथ कॉर्नर एट 0,0 एंड 6,8। मतलब अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका एक कॉर्नर कहाँ है बेटा? 0,0 मतलब ओरिजिन में, तो क्या ये रेक्टेंगल ऐसा बना होगा? इस रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट 0,0 और ये डायगोनल का कितना बेटा? 6,8। इसके बीच का क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ओहो 36 प्लस 64 रूट 100 कितना है बच्चों? 10। क्लियर है? कितना आ गया? 10। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका? 10। अरे हाँ ना, तो बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आ गया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। ये चीजें तो बताई भी नहीं जाती, बट हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, यहां पर क्या बोला बेटा? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, x,2 3,6 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना, तो बोलो। d की वैल्यू बोलो बच्चों 5, x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 25। ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बेटा? 16। अरे हाँ तो बोलो। तो यहां से बेटा इसको करेंगे तो 9 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। तो हम यहां से क्या करेंगे? रूट ले लेंगे। तो बताओ 3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? √9 मतलब 3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस 3। पता ना बेटा, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस लेके करेंगे तो एक बार 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो यू कैन सी कि एक्स इक्वल टू इस केस में 0 आ गया। दूसरी बार
3 माइनस एक्स इक्वल टू -3, इस पर एक्स की वैल्यू 6 आ गया। और ऐसे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था कि नहीं, तो क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट होते हैं, तो एक 0,6, आंसर आपका बेटा सी। क्लियर है? तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड ऑल्सो वी कैन राइट कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट। क्लियर क्या बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंतजार है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप, खास करके स्लोप। ठीक है बेटा, स्लोप के बारे में समझते हैं कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो पहला बात, स्लोप आपको बताता है स्टीपिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चा पूछेगा स्टीपिंग का मतलब क्या है? स्टीपिंग का मतलब है कि वो कितना ज्यादा बेटा क्या है, इंक्लाइंड है, सही है ना, या ये बतलाता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? ग्राफ का। किसका रेट ऑफ चेंज? ग्राफ का। लोग बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, गलत। वो किसी का भी बताएगा ना, ठीक है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट मैं क्लियर बोलता हूं, वाई क्या है? जो वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लिखने से अच्छा है कि ऑन द वर्टिकल एक्सिस है, वही वाई है। ये बहुत बड़ा बात है बेटा, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। वाई पे जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो वाई है, समझ आया, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है वो क्या है? एक्स है, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा ये क्लियरिटी होनी चाहिए, बच्चे इसीलिए तो कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक मैथ पढ़ लेते हैं वाई एक्स में, और हम लोग यूज करने लगते हैं एक्स टी, वी टी, ए टी, एफ टी, पी टी, है ना, एफ एक्स। बच्चा बोलता है सर आप तो वाई इक्वल टू एक्स पढ़ाए थे यार, और ग्राफ खिंचवा रहे हो यहाँ पर वी टी का। क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि वाई और एक्स का मतलब जो वाई पे है वो वाई है, ठीक है ना, वहां वी होगा तो हम भी लिखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर में, यही तो खास बात है। ठीक, तो स्टीपिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y क्या है? ऑन द वर्टिकल एक्सिस, और x क्या है? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बहुत बढ़िया। और सारे बच्चों को पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन उसको बोलते हैं जिसका स्लोप क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक, दुनिया में एक ही ग्राफ है, कौन? स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। अदरवाइज किसी का भी स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट। बेटा ऐसा चीज बताऊंगा कि तुम्हें समझ में आएगा कांस्टेंट क्यों होता है, इज कांस्टेंट। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, इस चीजों को ऐसे ही रट लेते हैं। ठीक, आज हम आपको क्लियर करेंगे स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। सबको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या सर? स्लोप कांस्टेंट मतलब यह है कि अगर हमने, मतलब स्लोप होता क्या पहले समझो, ठीक है ना। पहले तो स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का कहीं भी अगर तुमने एक्स यहां पर 1 मीटर बढ़ाया और वाई यहां पर 2 मीटर चेंज हुआ, सही है क्या? ये चेंज इन क्या है? वाई, और ये चेंज इन क्या है? एक्स। एक्स में अगर आपने 1 मीटर चेंज किया तो वाई में कितना मीटर हुआ? 2 मीटर। अगर कहीं और गए तुम और एक्स में यहां पर तुमने डेल्टा एक्स, एक्स कितना चेंज कर दिया? 1 मीटर। तो यहां भी वाई में चेंज आपका 2 मीटर ही आना चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। मतलब इसी को तो हम स्लोप बोलते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब उसकी स्टीपिंग क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि इसकी स्टीपिंग क्या है बेटा? कांस्टेंट। अगर मैं ऐसा कोई ड्रॉ कर दूं, ऐसा टाइप का, ठीक, तो इसका चेंज कांस्टेंट नहीं है। ठीक, यहां का चेंज बहुत ही ज्यादा है। देखो देखो देखो, समझना इस बात को कि यहां पर अगर थोड़ा सा एक्स करेंगे तो वाई इतना मिलेगा, बट यहां पर कितना भी एक्स करे वाई तो मिल ही नहीं रहा है। तो हर जगह स्टीपिंग सेम नहीं है। मतलब ये क्या है बेटा? कर्व है। ठीक है, आज का लेक्चर में हमें सिर्फ किसके बारे में बात करना है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तुम्हें जो मैं बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि स्लोप क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग स्लोप सीखेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट
लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो पहली बात, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। दूसरी बात, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है स्लोप, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। क्लियर है? मतलब स्लोप जो एक्चुअल में कहां से कहां तक वेरी करता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इतना ज्यादा स्लोप? यस, इतना ज्यादा स्लोप। समझाएंगे, फील कराएंगे कि क्या होता है स्लोप, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले इसको फील करते हैं। ठीक है, तो मान लो स्लोप को समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, वी डोंट नो कि कहां पर है, बट है एक स्ट्रेट लाइन। लेट अस अज्यूम कि ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन है, सही है। तो इसका एक कोऑर्डिनेट यहां पर दिया है x1, y1, और एक कोऑर्डिनेट यहां दिया है x2, y2। सही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो स्लोप का क्या डिफिनीशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज स्लोप। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज स्लोप। बताओ बेटा, यहां से जब हम यहां से यहां गए, ए से मान लो कि हम कहां गए? बी, तो यहां से यहां गए तो x चेंज हुआ। पहले x की वैल्यू कितनी थी? इनिशियल x कितना था? इनिशियल x सर तो x1 था। फाइनल x कितना है बेटा? ये तो सर x2 है। तो x में चेंज कितना आया? x2 माइनस x1। बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा, इनिशियल y कितना था सर? तो y1 था। फाइनल y कितना है सर? तो y2 है। तो बताओ बच्चों, डेल्टा y क्या आएगा? y2 माइनस y1। ठीक, तो स्लोप जो है वो एक्चुअल में क्या है? डेल्टा y बाई डेल्टा x ही तो है। स्लोप मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x ही तो है। मतलब स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर सोचो बेटा ये थीटा होता तो टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, पी की वैल्यू डेल्टा वाई, बी की वैल्यू डेल्टा एक्स, मतलब टेन थीटा। आहा, सर स्लोप का फॉर्मूला तो हमें मिल गया। स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1, या डायरेक्टली लिख सकते हो आप टेन थीटा। क्या लिख सकते हो बेटा? टेन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही है, किसके साथ बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक, अब मतलब स्लोप तो टेन थीटा होता है। अरे स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। मतलब यहां से हमें समझ आता है कि टेन थीटा की वैल्यू जीरो तब होगी जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। मतलब अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 0। ठीक, अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी। मतलब उस केस में मतलब स्लोप कितना हो जाएगा बच्चा? स्लोप हो जाएगी इन्फिनिटी अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 90। और अगर थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा? लेस देन 90 एक्यूट, तो टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो? ऑब्ट्यूज, तो टेन थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सही है क्या? तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी, एनीथिंग। क्लियर है? और स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? टेन थीटा के बराबर, या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कुछ कुछ समझ आया? कुछ कुछ समझ में आया? अभी तो मेन गेम शुरू होना है। तो नाउ वी हैव ए फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप, वी हैव ए फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप। बट उससे भी अच्छा चीज ये समझे कि एंगल देख के बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट में देखो एकदम मजा आने वाला है, प्लीज ध्यान से अब बताना, तुम समझना बेटा प्लीज। स्ट्रेट लाइन पहला खींच रहा हूं, ये देखो। ठीक, तो ये एंगल कैसा बनेगा? थीटा। कितना लोगों को समझ में है कि एक्यूट?
अरे है कि नहीं है, मतलब इस लाइन की स्लोप क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। सही है। अच्छा दूसरा समझते हैं, अगर कोई लाइन ऐसी खींची हो, ऐसी, तो ये एंगल तो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेते हैं, अरे पॉजिटिव के साथ लेते हैं ना, तो ये एंगल कितना लोग को देख के लग रहा है कि ऑब्ट्यूस, अरे बोलो ऑब्ट्यूस है कि नहीं है, एंगल क्या है बेटा, ऑब्ट्यूस। मतलब इस लाइन का स्लोप, किधर लिखो किधर लिखो, इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है बेटा, निगेटिव। सही है। तो यहां से एक नियम बनाएंगे, यहां से एक चीज समझेंगे, जो प्लस की तरफ झुका होगा, जो पॉजिटिव के तरफ इंक्लाइंड होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव। खत्म, खत्म। जो पॉजिटिव की तरफ झुका होगा उसका स्लोप पॉजिटिव, और जो निगेटिव के तरफ झुका होगा उसका स्लोप निगेटिव। अरे वाह, जो पॉजिटिव की तरफ झुका होगा उसका स्लोप पॉजिटिव। याद रखना, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं मैं एकदम ध्यान से, ये बेटा कर्व के लिए भी वैलिड है। मजा आ जाएगा जब हम कर्व पढ़ाएंगे तुम्हें। तो जो पॉजिटिव की तरफ झुका होगा उसका स्लोप पॉजिटिव, जो निगेटिव की तरफ झुका होगा उसका स्लोप निगेटिव। सर किधर भी नहीं झुका होगा तो, ठीक, तो किधर भी नहीं झुका होगा तो दो ही तो केस बनेगा, किधर भी नहीं झुका होगा तो दो ही केस तो बनेगा। कौन कौन बनेगा, ठीक, कौन कौन बनेगा, एक ये ना एक्स की तरफ झुका है ना वाई की तरफ। मतलब इस केस में कितना लोग को समझ में रहे कि वाई में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वाई क्या है, जीरो। अरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं क्या, तो वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई बाई एक्स। तो बताओ जो पैरेलल टू एक्स है उसमें कोई वाई का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें स्लोप क्या होगा, जीरो। इसका स्लोप क्या होगा, जीरो। अरे हाँ ना तो बोलो, देखेंगे लाइन और बताएंगे कि तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो। और तीसरा केस के बाद जो चौथा केस बनेगा वो तो यही बनेगा, ये वाला लाइन, ऐसा कुछ, ठीक। अरे ऐसा कुछ थोड़ा दिखाई नहीं दिया यार, कोई और कलर लेते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब इसमें देखो कि y चेंज हो रहा है, डेल्टा x जीरो है, या x चेंज ही नहीं हो रहा है, खाली y चेंज हो रहा है। और स्लोप इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो डेल्टा x जीरो है तो समथिंग बाई जीरो क्या होगा, इंफिनिटी। मतलब इसका स्लोप होने वाला है m इक्वल टू इंफिनिटी। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड कि स्लोप होगा कैसा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो इंफिनिटी। और इससे भी देख सकते हैं tan थीटा से, देखो tan थीटा से देख सकते हैं कि नहीं। देखो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही तो है, तो tan जीरो जीरो, स्लोप जीरो। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या बच्चों। ये जो मैंने यहां पर जो किया है, ठीक है ना, अलग अलग कलर से अलग अलग डायग्राम, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। यू कैन टेल की स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। चलिए बताते जाइए, तो चलिए जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा मन से बताते जाइएगा स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव। अरे मन से बताते जाइएगा स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव, प्लीज इधर ध्यान देना बेटा, स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव, जल्दी। स्लोप जीरो सर, जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप जीरो। बोलो स्लोप किधर झुका है, प्लस एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव। हम बता देंगे स्लोप पॉजिटिव निगेटिव क्या है कि नहीं है बच्चा। इसका किसी ने पूछा आगे, इसका बताइए स्लोप, ये भी प्लस की तरफ झुका है, इसका भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अरे नहीं आया, किसी ने बोला कि इसका स्लोप, बोलो किधर झुका है, निगेटिव की तरफ, स्लोप निगेटिव। किसी ने बोला कि बताइए इसका स्लोप, ये भी किधर झुका है, निगेटिव की तरफ, तो इसका भी स्लोप निगेटिव है कि नहीं है। किसी ने बोला कि इसका स्लोप बताइए सर, इसका इसका इसका, तो क्या होगा, वही हो गया पॉजिटिव। तो हम देख के बता सकते हैं पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कि जीरो, सही है कि नहीं बच्चों। ऐसा लाइन होगा तो इसका स्लोप इंफिनिटी, सही है क्या। क्या लाइन देख के स्लोप बता सकते हैं, यस सर। क्या लाइन देख के हम बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगी निगेटिव, यस सर। तो हमें तो स्लोप देखने आ गया, स्लोप देखने आ गया। अब सीखेंगे स्लोप निकालते कैसे हैं। तो स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 प्लस tan थीटा।
बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा स्लोप निकलवा भी दो, जब इतना बात हो ही गया है तो थोड़ा स्लोप निकालना सिखा भी दो। ठीक, तो सुनो बेटा, सिखाने से पहले एक नोट लिखेंगे, ये काम आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से काम आएगा। देखो हमें तो प्लस एक्सिस के साथ ही देखना है, तो आपके पास दो टाइप के ही तो हमेशा एंगल बनेंगे, एक एक्यूट, अगर एंगल एक्यूट बना, ठीक ऐसे इसके साथ, तो डायरेक्ट आप लिखोगे स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। बेटा मजाक नहीं, सब लोग इधर देखो, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल एक्यूट नहीं बना, मतलब निगेटिव स्लोप है, तो हमेशा ये छोटा वाला एंगल लो। चूंकि आप निगेटिव के साथ ले रहे हो तो इस बार स्लोप क्या लिखोगे, -10 थीटा। सही है, हम एंगल हमेशा क्या लेंगे, छोटा वाला। ठीक है ना, एंगल एक्चुअल में हम लेते किसके साथ है, प्लस के साथ, लेकिन अगर ये निगेटिव के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है तो हम लिख सकते हैं -10 थीटा। ये कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये 180 और ये थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। मतलब स्लोप कितना आना चाहिए, स्लोप आना चाहिए 10, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा बताओ बेटा किस कोऑर्डिनेट में, बताया हूं तुम्हें, ये तो सेकंड में आएगा और चेंज नहीं होगा, और सेकंड में 10 क्या होता है, निगेटिव। तो 180 माइनस थीटा को तो -10 थीटा लिख ही सकते हैं। अरे आया ना, तो ये ध्यान रखना हमें। अब देख एकदम आसान है, लाइन किधर झुकी है देखना है, प्लस की तरफ झुकी होगी तो टेन थीटा, माइनस की तरफ झुकी होगी तो -10 थीटा, बट थीटा निगेटिव के साथ लेंगे। अच्छा किधर भी नहीं झुकी होगी तो 0, और एकदम वर्टिकल होगी तो इन्फिनिटी, खत्म। ठीक, चलो बेटा तो सवाल करना शुरू करें। चलो सवाल करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ईच केस। तो भैया आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव, जल्दी। पॉजिटिव स्लोप एंगल 45, स्लोप इक्वल टू सीधे सीधे tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1, मतलब स्लोप 1। अरे स्लोप को एम से भी डिनोट करते हैं, क्लियर है। सेकंड सवाल में आते हैं बेटा, एकदम जल्दी जल्दी समझते जाना। ठीक, अच्छा ध्यान दिए क्या तुम एक बात, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ भी 80 है, तो भी स्लोप पूछ रहे हैं। फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता है, स्ट्रेट लाइन है ये y की जगह, मतलब इस पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक, इसमें टेक्निकल गड़बड़ है क्या, कि टाइम निगेटिव नहीं होता, टाइम निगेटिव नहीं होता, बट हम तो तुम्हें स्लोप सिखा रहे हैं। ठीक, तो इतना हम लोग इग्नोर करेंगे अभी। ठीक है, इसका स्लोप बोलो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, सर इधर ही झुका है पॉजिटिव, मतलब कितना, tan 60, कितना आता है tan 60, बोलो बोलो tan 60 कितना आता है बेटा, √3, तो इसका स्लोप आ गया √3। एंगल दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, और देखते हैं बच्चों, ये देखो यहां पर इस बार एंगल यहां पर दे दिया। अच्छा स्लोप कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, सर प्लस की तरफ झुका है, पॉजिटिव होगा, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 60 तो कितना लोगों को समझ में, ये 30, तो ये एंगल मिल गया ना, बस काम खत्म। स्लोप इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√2। इसे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे कि स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा इसका सर बता दो, इसका भी बता दो। अरे मैं क्यों बताऊं, तुम भी तो बता सकते हो, अब तुम हीरो। और इसका स्लोप निगेटिव, इसका स्लोप निगेटिव। एक बच्चा बोलेगा हम पॉजिटिव के साथ ही एंगल लेंगे सर, तो क्या लिखता, मेथड 1 पॉजिटिव के साथ एंगल लेता तो स्लोप इक्वल टू क्या लिखता, स्लोप इक्वल टू लिखता tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जल्दी बता दो तुम लोग, 90 + 30 तो -cot 30, और -cot 30 मतलब कितना, -√3। मेथड 1 वो बोल रहा था कि नहीं हम प्लस से एंगल ले, तो ले भाई, तो प्लस लिखेगा, प्लस tan थीटा लिखेगा, अगर प्लस से एंगल लेगा तो प्लस tan थीटा। और इससे तो अच्छा है कि अगर ये क्या है बेटा 120, तो ये कितना होगा 60, चूंकि ये निगेटिव स्लोप है तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग स्लोप इक्वल टू -tan 60, और इसकी वैल्यू -√3। अरे हाँ ना तो बोलो, खाली हम ही बोल रहे हैं कि तुम समझ भी रहे हो। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो क्या, प्लस के साथ एंगल लेंगे तो tan थीटा, माइनस के साथ एंगल लेंगे तो -tan थीटा, खत्म, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से दोनों सवाल निपटाओ तुम लोग। बोलो इसका स्लोप, सर निगेटिव की तरफ झुका है तो इसका स्लोप तो निगेटिव आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे निकालेंगे सर, स्लोप इक्वल टू इसमें क्या लगाएंगे, -tan 45, मतलब कितना होता है बेटा 1, तो इसका स्लोप कितना आ गया, -1, खत्म। इतना फास्ट आपको स्लोप देखने आना चाहिए। इसका स्लोप सर इसका भी निगेटिव होगा। अच्छा इसके साथ एंगल नहीं दिया, एक्सिस के साथ चाहिए, तो ये 60, तो ये भी 60, तो बताओ स्लोप कितना, -tan 60, मतलब बच्चों कितना, -√3। अरे आ गया स्लोप निकालने, कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दो तो स्लोप निकाल लेंगे। और यह तो एंगल ही नहीं दिया,
अभी तक क्या मजा आ रहा था, टेन 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 कर रहे थे, यहां तो एंगल ही नहीं दिया। तो क्या हो गया, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा? देखो, अच्छा सर किसको x1 मानूं, किसको y1, किसको x2, किसको y2? तुम किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे जब बेटा हम लोग, तो फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 मैं इसको मान लेता हूं कि ये x2 कोमा y2 है, और ये y2 को सॉरी x1 कोमा y1 है। तुम किसी को भी मानोगे आंसर सेम आएगा। तो क्या लिखेंगे, y2 माने तो 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 4, कितना आ गया बच्चों, 8 बाई माइनस 4। देखो स्लोप निगेटिव आना भी चाहिए था, -2 आया कि नहीं आया? अरे हाँ तो बोलो, अगर कोऑर्डिनेट दिया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो 8 है, और ये दूरी कितनी है 4, तो स्लोप तो -8/4 -2 ही होगा ना, क्योंकि tan थीटा p बाई बी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। इस केस में भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगा देंगे, y2 माइनस y1, ठीक, अपॉन x2 माइनस x1। एक बच्चा बोल सकता है गलत किया सर, यहां तो भी लिखा था, क्या ही फर्क पड़ता है, यही हमारे लिए y है, ठीक। तो टेक्निकली चेंज इन दिस अपॉन चेंज इन दिस लिखना है, तो चेंज इन y लिखूं या चेंज इन x बोलूं, क्या बात बराबर ही है बेटा, भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बस वो बता रहा है कि वेलोसिटी का चेंज और टाइम का चेंज है, ठीक है। चलो यहां y2 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस -3। ध्यान से देखो बेटा 6/3, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं भैया, प्लस की तरफ झुका है तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देख के बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, उसके अलावा हम निकाल भी सकते हैं कि कितना होगा, ठीक। तो ये बेटा खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा और सवाल है, क्या बात है, आइए इस पर भी बात करते हैं। इसका स्लोप कैसे निकाला जाए, इसका तो कोऑर्डिनेट भी दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका ये नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे नहीं दिखा रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,4, खत्म। स्लोप इक्वल टू, जल्दी बोला जाए बेटा, आपका 4 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ऐसे भी इसको थीटा मानते तो ये कितना था 4 और ये कितना था 2, तो tan थीटा। क्लियर है बच्चों। इसमें पूछा गया फाइंड स्लोप ऑफ ईच लाइन, तो हाउ मेनी लाइन इज देयर, तो यहां पर बेटा कितने लाइन है, एक ए बी, बी सी, सी डी और डी, सबका स्लोप निकालना है। तो एक तरीका है कि सबका कोऑर्डिनेट लिख लो, ठीक। इसका तो बेटा कैसा स्लोप होगा, पहले ये बताओ, स्लोप बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप निगेटिव और इसका स्लोप पॉजिटिव। अरे हाँ ना तो बोलो, लाइन देख के बता सकते हैं ना, प्लस की तरफ झुका है जो भी वो पॉजिटिव, माइनस की तरफ झुका है उसकी निगेटिव, ठीक। कितने कितने होंगे, चलो तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, कौन सा लाइन का, एम बी का। तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक बेटा, कितना लोगों को समझ में कि ये 4 और ये 2, 4/2। अरे तुम्हें समझ नहीं आया, 2 सही है। या तुम चाहते तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते तो क्या लिखते, 2,4। अच्छा स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी पैरेलल टू है तो 0, ठीक। फिर आपको किसका निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ सीडी। स्लोप ऑफ सीडी कैसे निकाले यार, देखो एक तरीका बताते हैं, सी से डी गए तो एक्स कितना चेंज हुआ, 2। अरे तुम्हें नहीं समझ आया, सी से डी गए तो 4 से 6 गए, तो डेल्टा एक्स कितना है, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना हो गया 6। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन एक्स कितना हुआ 6, सॉरी 2। अरे 4 से 6 गए तो चेंज कितना हुआ 2, सही है। और सी से डी आए तो 4 से -4 आए, तो वाई में चेंज कितना हुआ -8, तो स्लोप इज -4। तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख सकते थे, इसका 4,4 और इसका कोऑर्डिनेट लिखते तो बेटा 6, -4, तुम लगा लो सेम आंसर आएगा, ठीक। अब इसका निकालना है किसका, डी का, तो हम तो वही करते हैं, हम तो भाई साहब यही करते हैं, देख लेते हैं। डी से ही गए तो एक्स में चेंज कितना हुआ 1 प्लस का बढ़ गया, और डी से ही गए तो वाई भी बढ़ गया, कितना -4 से 0 हो गया, तो चेंज इन वाई कितना है 4/1, स्लोप कितना है 4। ये भी तरीका है, तो मैंने आपको ये भी सिखाया कि देख लो कि एक्स कितना चेंज हुआ, वाई कितना चेंज हुआ, डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक। बाकी आपके पास फॉर्मूले तो है ही। तो आई होप आपको स्लोप के इतने सवाल कर दिए कि स्लोप निकालने आ गया। बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो नाउ वी आर
वी हैव ए वेलोसिटी, ए टू बी में वेलोसिटी 2 है, बी टू सी में रेस्ट पे है, सी टी 2 में -4 है और डी टू ई में +4 है। क्लियर बच्चों? तो ये स्लोप की कहानी खत्म। नाउ क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सर बता दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिंपल बेटा कहानी जो आप तुम पढ़ते आते हो उसी पर मैं भी आता हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये जो है ना बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है? ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और भी फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना? मतलब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही है बेटा? अच्छा, हमेशा इंटीजर भी होना चाहिए पावर, ठीक है ना? रूट आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, सही है बेटा? तो ये ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक? ये y क्या है? y नहीं है, ये है ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जो भी वर्टिकल एक्सिस पे है उसको हम y बोलते हैं। x क्या है? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है ना बेटा? बहुत लोग बचते हैं इससे, बट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बाद में आपको ये डाउट ना हो जब ग्राफ में हम आगे बढ़ेंगे, सही है? अब धीरे धीरे समझ में कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि y नहीं है, ऑन द वर्टिकल एक्सिस पे जो है उसी को हम y मानते हैं, ठीक? समझ आ जाएगा। c को बोलते हैं बेटा, अब यहां पर दो चीज और पढ़ना है। एक होता है बेटा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है सर? बताता हूं, ठीक? लेट अस अज्यूम कि स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ ऐसा आया, कैसा आया? ऐसा आया। इसको ये y मान लिया और इसको क्या मान लिया? x। तो जहां पर y को कट करेगा इसको हम क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? y इंटरसेप्ट। जहां पर x को कट करेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? x इंटरसेप्ट। तो सोचो जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। समझना बेटा, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब x हम इसमें 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? c के बराबर। y इंटरसेप्ट हमेशा किसके बराबर आएगी? c के बराबर। तो जहां ये कट करेगा इसको 0,c, अरे है ना, ये y इंटरसेप्ट है कि नहीं है? ठीक। उसके बाद बेटा x इंटरसेप्ट क्या होता है सर? तुम खुद बता दोगे। x इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब होगा जहां पर y0, क्या हो 0 बेटा? y0, ठीक? y0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -c/m, सही है? तो जहां पर x एक्सिस को कट करेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -c/m इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बेटा? मतलब x एंड y एक्सिस को जहां कट करेगा उसकी वैल्यू c और -c/m आ जाएगी, सही है कि नहीं बेटा? तो ये y इंटरसेप्ट हुआ और ये x इंटरसेप्ट हुआ, ठीक? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन होता है? जो लीनियर इक्वेशन हो। जैसे ये देखो 3x + 2y + 5, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? कैसे ड्रॉ करेंगे सर? तो ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, ठीक है ना बेटा? मैं आपको एकदम ही सिंपल बताता हूं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार x0 पुट करो। x0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? y इंटरसेप्ट। x0 पुट किए तो y की वैल्यू कितना आ गया? 5/2। मतलब जब x0 कहां होता है? अभी अभी बताया हूं, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 5,2, मतलब ये y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक? एक बार y0 पुट करो, y0 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5/3। अरे सही बोल रहा हूं ना? मतलब ये वाला पॉइंट इधर कहीं आएगा 5/3, 0। तो बस ग्राफ खींचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, दोनों को मिला दो, खत्म। समझ आया कि मुझे ही आया? ठीक। तो बेटा हम लोग आराम से ऐसे चीजों को कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। अगर कोई बोले, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, कोई पूछे कि कितना है एक्स इंटरसेप्ट, तो 5/3। इस सवाल में एक्स इंटरसेप्ट कितना है तुम्हारा? ध्यान से देखो बेटा, 5/3, सही है क्या? एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 5/3। और वाई इंटरसेप्ट कितना है? वाई इंटरसेप्ट है 5/2, सही बेटा? तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलिए, v इक्वल टू 3t - 5, v इक्वल टू 3t - 5। क्या बच्चों?
b इक्वल टू 3t माइनस 5, देन ड्रॉ v वर्सेस t, किसके बीच के बेटा, v वर्सेस t। तो भैया इसका मतलब t यहां जाएगा x एक्सिस पे और v y एक्सिस पे। अब इस केस में क्या करें सर, देखो ध्यान से, तो एक्चुअल में v पे y है तो ये y है, और t x पे है तो ये x है, माइनस 5 y इक्वल टू mx माइनस c है कि नहीं। ठीक, एक बार आप क्या करो, t को 0 पुट करो, तो t के 0 पुट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, v की वैल्यू -5, मतलब y इंटरसेप्ट कहीं इधर आएगा 0, -5, और फिर v को 0 पुट करो तो y मतलब v की 0 पुट करो तो t कितना आ जाएगा, अब ध्यान से देखोगे तो कितना 5/3, मतलब इधर कहीं। अरे बोलो, अरे तुम समझ रहे हो क्या, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों को मिला दो। अच्छा, इसके पीछे नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, निगेटिव नहीं होता, तो इधर नहीं लाएंगे। एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन तो 0 से मतलब इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, बट इधर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता। सही है बेटा, तो आपको तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें इक्वेशन पता है तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, मैं एक और तरीका बताता हूं, ठीक है ना, समझना बेटा, कि इक्वेशन अगर दिया है, ठीक, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे बोला गया कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि y प्लस 3x इक्वल टू 6, इफ y प्लस 3x इक्वल टू 6, देन फाइंड, ठीक, पहला चीज y इंटरसेप्ट, दूसरा चीज x इंटरसेप्ट, तीसरा चीज स्लोप, चौथा चीज ग्राफ। सही है, ये 4 चीज पूछा गया। तो बेटा आप समझना, करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो पहला केस में, अच्छा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में क्या मैं ला सकता हूं, y प्लस 3x इक्वल टू 6 को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहां से हमें पता चला कि m की वैल्यू कितनी है, -3, मतलब स्लोप -3, और c इंटरसेप्ट कितना है 6, तो ये आ गया। तो अगर c की वैल्यू 6 है तो यहां से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कि y इंटरसेप्ट जब भी कोई पूछे तो किसके बराबर आएगा, 6, तो मतलब 6 के बराबर। x इंटरसेप्ट कोई पूछे तो क्या आएगा, -c/m, शायद हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि कितना आता है बेटा, -c/m, तो आप -c/m करो तो आपको मिल जाएगा -6/-3, मतलब 2। ठीक, और फाइनली अब से स्लोप मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ तो हमें y वर्सेस x ड्रॉ करना है, समझना, कुछ चीजें समझा रहे हैं। ठीक, तो एक बार x को 0, एक बार y को 0, x को 0 करोगे तो कितना आएगा, 0,6, अरे वही तो होगा, और y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा, 2,0, देखो 2,0 ये आया, मिला तो यही तो है। देखो ये लाइन का निगेटिव स्लोप है कि नहीं है, बिल्कुल है, y इंटरसेप्ट 6, x इंटरसेप्ट 2। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे हम चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है, नाउ कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल करने से पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट एक जानते हैं, ठीक है ना, नोट करके, ठीक है ना बेटा। स्ट्रेट लाइन जो होगी ना, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना, बहुत ऐसे समझना, इक्वेशन टोटल कितने टाइप की होगी, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सही है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी में समझना बात को, ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी। एक्चुअल में इसको हम लोग थोड़ा और टेक्निकल चीजों से देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन, प्लीज प्लीज बेटा सब लोग समझना, अभी मजा आने वाला है, ठीक, प्लीज आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें पढ़ाते हैं। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर, y इक्वल टू mx प्लस सी। सही है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आते हैं इस पे मेन चीज समझते हुए, देखना बेटा, पहला केस कि अगर c 0 हो जाए, c 0 हो जाए मतलब y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0। जब भी c 0 होगा तो लाइन
will pass through origin। मतलब अगर इक्वेशन इस टाइप का आ गया y इक्वल टू एम एक्स, तो हमेशा जो लाइन होगी वो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। ऐसे ऐसे जैसे बोल लो, कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। समझ आ गया बेटा? अगर y इंटरसेप्ट जीरो हो गया तो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। बहुत बढ़िया सर। ठीक, दूसरा केस समझते जाना, ठीक है ना? यहां पर बेटा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ठीक, दूसरा चीज, अगर C पॉजिटिव हो गया तो ये पास करेगी पॉजिटिव y एक्सिस से। मतलब इस केस में मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर C पॉजिटिव है तो कोई भी लाइन हो ऐसे ही कट करेगी, ऊपर ही कट करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर ही कट करेगी। सही है? मतलब अगर इक्वेशन इस टाइप का हो जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तीसरा कि अगर y इक्वल टू, मतलब c क्या हो जाए बेटा? निगेटिव। c क्या हो जाए? निगेटिव। तो इस केस में जब भी लाइन कट करेगी वो किधर करेगी बच्चों? नीचे ही करेगी। ठीक है ना? कैसी भी लाइन हो कहां कट करेगी? नीचे ही कट करेगी। सही है? तो ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से हमें क्या क्लियरिटी आई कि हम सी देख के बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे आप इसको समझिए, अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक, तो इसका इक्वेशन बनेगा एम एक्स प्लस सी। कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एम एक्स। और कोई लाइन ऐसे पास कर रही है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। आपको समझ आ गया क्यों मैं बोल रहा हूं? अच्छा, इन सब लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव होगा। अच्छा, स्लोप निगेटिव होगा तब क्या आ जाएगा बताओ? अगर ये स्लोप पॉजिटिव, मतलब m तो स्लोप ही है, अब अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो ऐसा होगा, निगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा। बट ये हमें समझ में आ गया कि हम इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम बता सकते हैं कि उसका लाइन कैसा होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट देख के। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। सर अगर इसका ग्राफ खींचना हो, ठीक, समझना, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है बच्चों? बताओ, x का कोफिशिएंट 1 है तो स्लोप तो बेटा tan 45 डिग्री, अरे 1 आएगा ना, मतलब स्लोप 1 है। तो ये लाइन कहां से पास करेगी? इसका तो c 0 है, तो कहां से पास करेगी बेटा? ओरिजिन से। और स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसा, और ये एंगल कितना होगा? 45। क्या मैं समझा पाया? अगर सी है ही नहीं तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। स्लोप पॉजिटिव है तो इधर, निगेटिव है तो इधर। क्लियर बेटा? स्लोप पॉजिटिव है तो इधर और निगेटिव है तो इधर। क्लियर है? नाउ एक और चीज समझाते हैं आपको, ठीक है ना, कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कहां होगा? तो बिल्कुल ही आपको क्लियर है कि पास तो ओरिजिन से करेगी लेकिन स्लोप क्या होगा? निगेटिव, और एंगल 45 ये बनेगा। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आया। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल टू क्या बनेगा? kx। अब पास तो ओरिजिन से करेगा, k डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव की निगेटिव, तो ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर है बच्चों? जैसे इसका एक एग्जांपल है फिजिक्स में, ठीक है ना, समझते जाना, कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो इसका ग्राफ F वर्सेस x का क्या होगा? तो यहां पर बताओ, F वर्सेस x मतलब F हमारे लिए y है और x तो x ही है, ठीक, तो y इक्वल टू माइनस के एक्स है कि नहीं, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। अरे हाँ तो बोलो, कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा। क्लियर है? तो इक्वेशन देख के ओरिजिन से पास करेगा, इक्वेशन देख के हम क्या बता सकते हैं? ग्राफ। समझ में आया? तो इक्वेशन देख के ग्राफ बता सकते हैं। ठीक, चलो कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर क्या बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ईच केस। यहां पर इक्वेशन दिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत बढ़िया, एक एक मिनट का काम है अपना। y और x के बीच खींचना है बेटा। बोलो, x 0 तो y 5, मतलब एक पॉइंट यहां होगा 0,5। दूसरा बेटा y 0 तो x -5/3, मतलब ये यहां होगा -5/3, कोमा 0। तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे? मैच। खत्म। सही है बच्चों?
फिर इसका अगर ड्रॉ करना है तो बोलो यहाँ पर क्या कहानी है कि हम लोग इसका भी खींचेंगे, किसके बीच खींचना है, y और x, सही है। तो जब y x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -6, मतलब 0, -6, ये मन में ही करना है, ऐसे पुट करके नहीं देखना है। और बताओ x0 पुट किया तो y इक्वल टू -6 और y0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 2, मतलब यहाँ आएगा 2, 0। सीधे सीधे आप क्या कर दो, मिला दो, सीधे सीधे क्या कर दो, मिला दो, खत्म। अरे है कि नहीं है बच्चों? चलो ये देखते हैं। ये देखो फिजिक्स में क्या यूज है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी और मोमेंटम इक्वल टू p इक्वल टू mv। तो p इक्वल टू mv है, समझना यही मेन सवाल है मेरे लिए। और आपको ग्राफ किसके बीच खींचना है, p वर्सेस p। तो समझ नहीं आता कि सर आप पढ़ाते तो y x वाले हो, कर आप p mv कर रहे हो, तो आप इसको समझो बेटा कि p के जगह क्या है, p किसके जगह है, y की जगह। तो p को रिप्लेस कर दो y से, p को किससे रिप्लेस कर दो, y से। अच्छा v को किससे रिप्लेस कर दो, x से। तो बताओ p y है, ठीक है, और v क्या बच्चों, v क्या आपका x। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन है क्या, p की जगह y और v की जगह x, तो y इक्वल टू क्या है, ये mx है, मतलब y प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ ऐसा आएगा, खत्म। अरे हाँ ना तो बोलो, तो डरना नहीं है, यहां जो है ना उसको हमेशा y समझो, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि y वो नहीं है जो यहाँ है, जो यहाँ है वही y है, ठीक है बेटा। जैसे इसमें भी आपको क्या बोला गया बेटा, समझते जाना, अच्छे सवाल है सब, कि वेलोसिटी इक्वल टू 3t - 6 है, ठीक। तो इसका ग्राफ करो। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका t वर्सेस क्या आएगा, v। अब बच्चों को लगता है कि ये क्या हो रहा है सर, तो v को क्या से रिप्लेस कर दो, y, और t को x। तो देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x - 6 ही तो है। मतलब इसके ग्राफ में जब हम x0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, -6, मतलब 0, -6। और हम जब उसमें y0 पुट करें तो x क्या आएगा, बोलो बेटा 2, तो 2, 0, सही है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, चूंकि टाइम निगेटिव नहीं होगा तो पीछे नहीं ले जाएंगे। कुछ कुछ समझ आ रहा है कि मैं ही समझ रहा हूं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। और देखो इधर भी सवाल दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, sc/λ। ग्राफ किसके बीच खींचना है, E और 1/λ के बीच, मतलब y एक्सिस पे कौन है, E। समझना, यही से मजा आने वाला है, यही तो समझाने के लिए पढ़ा रहे थे, E/1/λ। अब समझो इस बात को कि ये हमारे लिए क्या है, x, और ये हमारे लिए क्या है, y। तो यहां पर E को हम क्या से रिप्लेस करेंगे, y से, और 1/λ को क्या से रिप्लेस करेंगे, x से। तो क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है जिसका स्लोप कितना है, SC, और इसका स्लोप कितना है, SC। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा, सही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर इसका स्लोप पूछता तो किसके बराबर आता, SC, सही है। तो बच्चे डर जाते कि सर y वर्सेस x होता है, यहाँ E/1/λ का स्ट्रेट लाइन कैसे खींच रहे हो। अरे हम खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते, आराम से खींच सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो बेटा ये क्वेश्चन, यहाँ k और p का रिलेशन दिया हुआ है और ग्राफ किसके बीच पूछा है, बोलो बोलो, p² वर्सेस k का। तो इसमें k क्या है, y, और p² क्या है, x/2m। तो यहां से क्या पता चला कि y प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब इस केस में भी ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, खत्म। पीछे क्यों नहीं लाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होता। अरे हाँ तो बोलो बच्चों, तो ये सब है, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे बेटा इक्वेशन फ्रॉम ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ दिया है तो इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है, ग्राफ दिया है तो इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक। तो बेटा ग्राफ दिया है तो इक्वेशन तो हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है, c। तो हमें चाहिए m एंड c, बस m एंड c मिल गया तो ग्राफ लिख देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। दूसरा चीज, आपको दो ही टाइप की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस टाइप की मिलेगी, अगर इस टाइप की मिली ऐसा, ठीक है। और एक्चुअल में एक काम करते हैं, इसको और आसानी से समझते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक। तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, समझना बेटा थोड़ा अलग तरीके से। हम इक्वेशन हमेशा तीन टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा दिया हो, ठीक है ना, ऐसा दिया हो जिसमें हमको 0, c पता है, यहां पर -c, और थीटा पता है, तो हम लोग भैया
tan थीटा x प्लस सी, खत्म। क्योंकि हमें स्लोप भी पता है और ये भी पता है, तो ये वाला यूज करेंगे। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा कुछ दिया है, ठीक, एंगल नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया, तो इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये मान लेंगे कि अल्फा कोमा 0 दिया है और ये 0 कोमा बीटा। तो इसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, जब इंटरसेप्ट दिया हो तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे इंटरसेप्ट मेथड से। ये देखना बेटा, ये लोग बहुत कम यूज करते हैं। सीधे सीधे y बाई वाई इंटरसेप्ट, y बाई बीटा प्लस x बाई एक्स इंटरसेप्ट, x बाई अल्फा इक्वल टू 1। सही है। अगर एंगल दिया तो y इक्वल टू mx प्लस सी, अगर c और एंगल दिया है, सही है। सम टाइम दे विल नॉट गिव c, ऐसा केस अगर मिला जहां पर ऐसा कुछ दिया है, एंगल दिया है और ये दिया है, ठीक है ना, अल्फा कोमा 0, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, सेम तरीका से लिखोगे। देखो tan थीटा से तुम्हें क्या मिल जाएगा, m, और अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस सी बाई एम। यहां से तुम किसको फाइंड करोगे, c को, और फिर इक्वेशन लिखोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो किसी भी चीज का इक्वेशन लिखने का अनेक तरीके हैं, ठीक। मेरे हिसाब से ये तीनों मेथड आना चाहिए। इंटरसेप्ट दिया तो y इंटरसेप्ट वाला डिवाइड बाई y इंटरसेप्ट। अच्छा, y वो है जो y पे है, सही है। तो ये ऐसे अगर ग्राफ दिया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। चलो बेटा एग्जांपल करते हैं, ठीक। अगर इसका हमें इक्वेशन लिखना है, चलो बेटा शुरू करते हैं। y और x है, ठीक। पता ओरिजिन से पास करे तो c की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया सर। स्लोप tan 60, स्लोप निकालना सिखाया ना, मतलब √3। अब हमारे लिए कुछ दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वो mx प्लस सी, y m की जगह क्या आ जाएगा, √3x, c तो है ही नहीं, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y √3x। सर इसका लिखना है तो इसके भी लिखने में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है बेटा, बताओ, स्लोप निकल गया tan 60, अरे हाँ तो बोलो, tan 60 मतलब इसका स्लोप कितना गया, √3, और c तो यही होता है, मतलब c की वैल्यू कितना दिया, 3। डायरेक्ट इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं आसान। अरे देखने आता है ना हमें इंटरसेप्ट, तो हो गया ना काम। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन मजेदार है, क्लियर है क्या बेटा। इसमें, अरे सर इसमें तो ना स्लोप दिया है, हाँ सी की वैल्यू पता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला क्या, ठीक, देखो वाई एक्स है तो वाई बाई बीटा प्लस एक्स बाई अल्फा इक्वल टू 1। बोलो बच्चों, वाई बीटा मतलब ये सी इंटरसेप्ट कितना, -4 प्लस एक्स बाई कितना 3 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से, तो ये आ जाएगा -3y, और ये आ जाएगा +4x इक्वल टू 12। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन हो गया, ठीक। दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं तो, बट ये ठीक है, क्लियर है बच्चों। नाउ और सवाल करते हैं, ठीक, और सवाल करते हैं। यहां देखो, यहां भी इंटरसेप्ट मेथड, लेकिन यहां देखो y पे कौन है v और x पे कौन है t, तो इसमें इंटरसेप्ट मेथड क्या लगाएंगे, v बाई 4। अरे y बाई 4, लेकिन y तो है ही नहीं, वहां तो v है, अपॉन यहाँ क्या है t, तो t बाई 4 इक्वल टू 0। बताओ बेटा, सॉरी 0 नहीं, क्या कर रहा हूं 1, तो यहां से क्या आ गया इक्वेशन, v प्लस टी इक्वल टू 4। 4 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सही है क्या। अरे मजा आ रहा है क्या, ठीक। अच्छा, इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो जल्दी से मन में लिखो, क्या होगा बेटा। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं दिया है, तो ध्यान से देखोगे तो c की वैल्यू यहां पर कितना दिया है, 0। अच्छा, स्लोप कितना निकल जाएगा बेटा, आपको भी पता है कि ये 6 है और ये 3 है, तो स्लोप 6/3 निकालना सिखाया हो ना 2, तो लिख देंगे y, लेकिन y पे y है ही नहीं, y पे y है ही नहीं, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, y की जगह p, m की जगह 2, x की जगह t, और c है ही नहीं, तो इसका c कितना हो जाएगा, 0। मतलब इक्वेशन बन गया p इक्वल टू 2t। अरे तुम्हें आ नहीं रहा है, ठीक। तो मैं जो बोल रहा था कि ये y और x मत समझो, जो y पे है वो y है और जो x पे है वो x है, क्लियर है। इसका इंटरसेप्ट लगाएंगे, यहाँ y पे कौन है, a, तो a/3 प्लस यहाँ कौन है x बाई -3 इक्वल टू 1। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ गया इन दोनों का। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखने के ये सब तरीके हैं, ठीक है ना बेटा। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा। फिजिक्स में यूज है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेन। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, सही है ना। ऐसा, ऐसे ही अगर कोई बेटा पूछे ओम्स लॉ, तो v इक्वल टू क्या होता है, IR।
तो वोल्टेज वर्सेस आई पूछे तो V प्रोपोर्शनल टू आई, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा। और ये सारे इक्वेशन के भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गए अगर कांस्टेंट बनेंगे, सब लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है, ग्राफ में प्रोपोर्शनलिटी है इसलिए क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, बहुत सारी यूज है, हमने तो थोड़ा सा ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूं, एक और है तरीका इक्वेशन लिखने का। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का दो कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, x2 y2, तो इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये भी एक तरीका होता है। तो ये तीसरा मेथड सही है। समटाइम दे विल गिव कोऑर्डिनेट ओनली। तो यही आपका होमवर्क होने वाला है, जिसका आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है बेटा। ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कैसा, ऐसा, और ये पास कर रहा है 2,3 से एंड 5,6 से। तो आप इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन बताइए कि क्या होगा। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी आपका थोड़ा लंबा लेक्चर हो चुका है, बट ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन का आज क्लियर किया है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करो, और जो डीपीपी मिलेगा उसको क्या करो बेटा, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। सोचो हमने इतना देर सिर्फ स्ट्रेट लाइन समझाने में दिया है कि हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, हाउ टू राइट इक्वेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो ये तीन चीजें हमने सीखा है बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है बेटा। तो अच्छे से करो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कर्व का हम लोग ग्राफ सीखेंगे, पैराबोला, इलिप्स, बाकी चीजों पे सीखेंगे। क्लियर बेटा। तो हैप्पी रहें, ठीक है ना, इंजॉय करें, घर पे मेहनत करते रहें बेटा, ज्यादा इधर उधर ऑनलाइन के चक्कर में रील विल मत देखें, पढ़ाई करें, ठीक है ना। आपका ध्यान हमेशा नीट क्रैक करने पे होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे होना चाहिए। क्लियर ना बेटा। कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, एक ही चीज काम आएगा, वो क्या है, मेहनत। ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आप अच्छे से रिवाइज करके आओ, ठीक है ना। जैसे ही बेसिक मैथ खत्म होगा तो फिजिक्स में तो मजा ही आने वाला है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय, टेक केयर।